ठीक ठीक ठीक। सबसे पहले चीज हम लोग न्यूरोलॉजी के बारे में जानेंगे आज। ठीक है। न्यूरोलॉजी होता क्या है? न्यूरोलॉजी एक ऑकल्ट साइंस है। ऑकल्ट साइंस का मतलब होता है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी है, उसी तरह से पामिस्ट भी होता है। ठीक है। उसी तरह से टैरो कार्ड रीडर भी होता है। ये सारे के सारे जो है ऑकल्ट साइंस है। ये एक तरह का साइंस है जो मेरे हिसाब से सभी को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि खुद के जीवन के बारे में जान सके। ठीक है। जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है। जीवन को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है अगर जानिएगा तो। हाँ। पहले सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा जी कि आपका जीवन में क्या क्या चीज का प्रॉब्लम है। एक खुद चीज को जान सकते हैं, खुद ही इसका रेमेडी निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है? न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा चीज है, न्यूमरोलॉजी को दो पार्ट में भाग डिवाइड किया गया है। एक है लोसो ग्रिड से है और दूसरा है वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है। तो सबसे पहले लोसो के बोलिए चाहे वैदिक को बोलिए, दोनों में ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ही आज मैं आपको पहला क्लास दे रहा हूँ। तो सबसे पहला है न्यूमरोलॉजी में हमारे जीवन में जो है 1 से लेके 9 तक ही उसका प्लानेट होता है। ठीक है। 1 से लेके 9 तक ही उसका प्लानेट होता है। अब इसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है। इसको लिखिए। जैसे कि नंबर 1, एक नंबर जो है सन से रूल करता है। 1 नंबर का जो प्लानेट है वो सन से रूल करता है। 2 नंबर का जो प्लानेट है वो मून से रूल करता है। 3 नंबर का जो प्लानेट है वो जुपिटर से रूल करता है। मून मतलब हो गया चंद्रमा, जुपिटर मतलब हो गया गुरु बृहस्पति। ठीक है। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर का जो प्लानेट है वो राहु से रूल करता है। 5 नंबर 5 नंबर का जो प्लानेट है वो मरकरी से रूल करता है। मरकरी मतलब हो गया बुध। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर 6 नंबर जो प्लानेट है वो शुक्र ग्रह से रिलेटेड है, मतलब वीनस से रिलेटेड है। 7 नंबर है केतु। ठीक है। अब राहु और केतु जो है ये राक्षस ही थे। ये एक ही व्यक्ति है। जिस समय ये लोग मतलब क्या बोलता है अमृत पान किए थे, उस समय भगवान विष्णु ने इनका गर्दन काट दिया था, गलत, इसीलिए धड़ अलग हो गया। तो और सर का पोजीशन अलग हो गया। तो सर का पोजीशन जैसे अलग हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं राहु। और धड़ का पोजीशन मतलब बॉडी का एरिया जो है उसको हम लोग बोलते हैं केतु। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर जो है रूल करता है शनि, मतलब सटन, शनिदेव से। एंड लास्ट बचा है 9 नंबर। 9 नंबर रूल करता है मंगल, यानी कि मार्स। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे एक का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, मतलब एक का अंदर में क्या क्या चीज दिखता है। एक वाला व्यक्ति के अंदर में क्या क्या चीज दिखता है। ठीक है। इसको अब लिखिए। एक वाला व्यक्ति के अंदर में दिखेगा लीडरशिप क्वालिटी। सबसे पहला दिखेगा उसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी। एज ए लीडर बहुत अच्छा है वो। ठीक है। एक वाला व्यक्ति किसी भी जगह में जाए वो अपना वहाँ का लीडरशिप बन सकता है। अगर अपना सोसाइटी का भी चाहे तो सोसाइटी का भी लीडरशिप क्वालिटी में जा सकता है, लीडर बन सकता है। दूसरा है 1 नंबर जो है फादर का नंबर है। 1 नंबर बॉस का नंबर है। किसी भी फील्ड के अगर लीडर बना तो बॉस से बना ना वहाँ का। ठीक है। तीसरा है 1 नंबर जो है गवर्नमेंट का नंबर है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम लोग गवर्नमेंट को जो है ना 1 नंबर से ही उसको देखते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। तीसरा जो है गुड मैनेजमेंट स्किल होता है। ये लोगों का स्किल, मैनेजमेंट स्किल जो है बहुत अच्छा होता है। चौथा जो है अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स सबसे पहले तो ये लोग अपना गोल को सेट करता है, फिर इस गोल को पाने के लिए पागल हो जाता है, कैसे उस गोल को पाए, उसके बाद उसको अचीवमेंट भी कर लेता है, उस गोल को पा भी लेता है। तीसरा, ये लोगों के अंदर में एक चीज देखा गया, ढीठपन, ढीठ होता है काफी। उसके बाद लिखिए ईगो। ये लोगों के अंदर में ईगो भी देखा गया काफी। उसके बाद देखा गया ये लोगों के अंदर में डोमिनेशन, मतलब दूसरे को दबाना, डोमिनेशन पावर भी ये लोगों को काफी देखा गया है। उसके बाद लिखिए ऑथोरिटी का नंबर है 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर का एक स्टार पॉइंट देके आप लिख सकते हैं। 1 नंबर का जो व्यक्ति है, 1 नंबर से जो रूल करेगा जो व्यक्ति, वो कैसे आएगा वो मैं आपको सेकंड क्लास में बताऊंगा। 1 नंबर से जो रूल करेगा व्यक्ति, वो व्यक्ति हमेशा देखिएगा अपना एज से बड़ा दिखेगा। अगर वो व्यक्ति मान लीजिए 30 साल का उम्र का है तो उनको उनका फेस कटिंग, फेस बॉडी स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको लगेगा
करीब करीब वो 35-36 साल का है। ठीक है। 1 नंबर का व्यक्ति जो है हमेशा अपना एज से थोड़ा सा बड़ा दिखते हैं। ये एक का प्रॉपर्टीज है। एक वाला व्यक्ति के अंदर में ये सारा चीज दिखेगा आपको। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर किसका है? 2 नंबर है मून का, मतलब चंद्रमा का नंबर है। ठीक है। अब मून, 1 नंबर को हम लोग राजा भी बोलते हैं। अब मून मून को बोलते हैं हम लोग रानी। ठीक है। अब राजा जो है, राजा में तो डोमिनेशन पावर आएगा ही, वो थोड़ा सा तो गुस्सा उसका पास हो गई, लेकिन रानी के पास गुस्सा होगा नहीं होगा। तो रानी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, 1 नंबर को अगर फादर बोलते हैं तो रानी को हम लोग, 2 नंबर को हम लोग मादर भी बोलते हैं। इसके अंदर में मादर नेचर होता है। ठीक है। एक माँ जो है जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये 2 नंबर वाला व्यक्ति जो है ना उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इमोशनल चीज इन लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इंट्यूशन पावर इन लोगों का बहुत ज्यादा होता है। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि मतलब दूर का दृष्टि जिसको बोलते हैं, मतलब कहाँ घटने वाला है ये लोगों को इंट्यूशन मिल जाता है पहले से। ठीक है, ये चीज होने वाला है, ये चीज होगा। तो ये सारा चीज जो है 2 वाला में दिखता है। 2 वाला जो है सॉफ्ट स्पोकन होता है, ये लोग बहुत धीरे धीरे बात करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है। 2 वाला। लेकिन ये लोगों का खराबी क्या है, ये लोगों का खराबी है कि ये लोगों को हमेशा पुशअप करना पड़ता है। कुछ भी काम करने के लिए पुशअप करना पड़ता है, थोड़ा सा लेजी होता है। ठीक है। थोड़ा लेजी मिलेगा। हमेशा ये लोगों को कुछ भी काम कराने के लिए इसको पुशअप करना पड़ता है। ये नंबर जो है एक कंफ्यूजन का नंबर है। 2 नंबर वाला व्यक्ति हमेशा आपको दिखेगा कंफ्यूजन में दिखेगा। ठीक है। मुझे जीवन में क्या करना है इसको मालूम नहीं। इसको कोई पूछ करके बोलेगा कि तुमको एज ए टीचर बनना है तो बनो, तब जाके टीचर बनेगा। ये खुद से डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, डिसीजन मेकर नहीं है। उसके बाद कैन नॉट हर्ट एनी वन इजिली, किसी को भी कुछ भी बुरा भला बोल के उसको हर्ट नहीं कर सकते। ये 2 नंबर का क्वालिटी है। ठीक है। 2 नंबर का और एक क्वालिटी लिखिए, 2 नंबर का एडिक्शन का क्वालिटी है। ठीक है। ये लोग नशा भी कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वालिटी है डिप्रेशन का क्वालिटी है, ये लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है। 2 नंबर का क्वालिटी है मूड स्विंग का, ये लोगों का मूड हमेशा स्विंग करता है। कभी एक काम कर रहे तो उस काम में मन नहीं लग रहा, फिर दूसरा काम में चले गए, उस काम को फिनिश बगैर किए ही दूसरा काम में चले गए। तो ये सारा क्वालिटी 2 नंबर में देखा गया है। ठीक है, मूड स्विंग का क्वालिटी। हाँ, एट्रैक्टिव ओरा होता है एक, लुकिंग जो है, लुक में ये लोग बहुत अच्छा दिखता है। लुक में देखने में बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुल होता है, देखने में अच्छा है, स्मार्ट है, हैंडसम है। ठीक है, ब्यूटीफुल है। ठीक है। जबकि डिप्रेशन का नंबर है, एडिक्शन का नंबर है, तो साथ में आप इसको लिख लिए सुसाइड का भी नंबर है। 2 वाला व्यक्ति को सुसाइड करते हुए भी देखा जाता है कई बार, क्योंकि पहले डिप्रेशन में जाएगा, डिप्रेशन के जाने के बाद वो नशा करेगा, नशा करने के बाद जब उसको चारों तरफ से रास्ता बंद दिखेगा तो उस समय वो क्या करेगा, वो सुसाइड वाले प्रोसेस में जाएगा। ये मतलब खाली 2 रहने से नहीं होता, इसके साथ हम लोग को और भी नंबर रहना पड़ेगा। ठीक है। तो वो सब देखने के बाद ही ये क्लियर होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब 2 वाला व्यक्ति सुसाइड ही कर लेगा, सब 2 वाला व्यक्ति नशा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये सारा चीज आपको धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा वो क्लियर होते जाएगा। 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है, या दशा पढ़ेंगे हम लोग, महादशा अंतरदशा, तो दशा कौन सा आने से उस समय इसका जो है ये चीज जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ये अटेम्प्ट जब कब कब करेगा, ठीक है, ये सारा चीज वो दशा में ही पता चलता है, ऐसे में पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है। अभी से आप इस चीज को जानिए, 2 में ये सब चीज होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर किसका नंबर है? जुपिटर का नंबर है। जुपिटर मतलब गुरु बृहस्पति का नंबर है। ऑब्वियसली गुरु का नंबर है तो ज्ञान तो होगा ही। ठीक है। सबसे पहले लिखिए नॉलेज सीकर। ये लोग नॉलेज का पीछे हमेशा भागता है, कहाँ से नॉलेज मिलेगा, ये सारा दिन यही सब सोचता है ये लोग। और ये लोग नॉलेज को कलेक्ट भी करता है, नॉलेज अपने पास रखता भी है। ठीक है। एज ए टीचर बहुत गुड, ऑब्वियसली गुरु का नंबर है तो टीचर तो बनेगा ही बनेगा। एज ए कंसल्टेंट भी बहुत गुड। ठीक है। हाँ, 2 नंबर व्यक्ति भी कंसल्टेंट बन सकता है, 2 नंबर व्यक्ति के पास भी ये चीज है, क्वालिटी है। एज ए कंसल्टेंट दूसरे के वो अच्छा सलाह देते हैं। ठीक है, 3 वाले की तरह ही दूसरे के अच्छे सलाह देते हैं। उसके बाद 2 नंबर का जीवन जो है, वो एक चीज और लिख सकते हैं 2 नंबर में, स्पिरिचुअल लाइफ भी होता है। ठीक है, थोड़ा सा धार्मिक भी होते हैं लोग।
उसके बाद 3 नंबर जो बोल बोल रहे थे, हाँ, वेरी नॉलेजेबल पर्सन होता है। लीडरशिप क्वालिटी एक का तरह 3 में भी रहता है। ठीक है। उसके बाद जस्टिस का नंबर है, मतलब जज का नंबर है, जजमेंट का नंबर है 3। ये 3 नंबर जो है ना, ये जज करता है। ठीक है। 3 नंबर जो है दूसरों को गलतियां निकालने में भी 3 नंबर आ गया। ठीक है। ये कब होगा? जब 3 नंबर बिगड़ेगा। किसी भी नंबर का वाइब्रेशन होता है, किसी भी नंबर का वाइब्रेशन, नंबर अगर मान लीजिए नंबर अगर लिमिटेशन में है तो उसका वाइब्रेशन आपको गुड मिलेगा। कोई भी नंबर अगर लिमिटेशन में है, अगर नंबर का नंबर अब नंबर बढ़ जाता है, मतलब 3 नंबर जो है 3 बार 4 बार हो जाता है, तो 3 नंबर जो है बिगड़ गया। उस समय तो उसका क्या होगा? बैड इम्पैक्ट गिरेगा। ठीक है। उस समय क्या होगा? ये महाज्ञानी जो है, ये ज्ञानी जो है, ये इसके पास ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, इसके पास नॉलेज नहीं होगा, इसका उल्टा रिएक्शन करेगा। वो सब ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 333 रहने से क्या होता है ग्रिड में। ग्रिड हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कुंडली बोलते हैं ना, कुंडली में कुंडली बनाया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, तो हम लोग न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं? ग्रिड बनाते हैं। ठीक है। वो ग्रिड बनाना भी सिखाएंगे, किस तरह से ग्रिड बनाया जाता है, वो ग्रिड में कैसे कैसे नंबर कहाँ पुट किया जाता है। ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रिड क्या होता है। ठीक है, उसको देख देख के कैसे पुट किया जाता है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा आपको क्लास में। कॉन्फिडेंस का नंबर है 3 नंबर। ठीक है। कॉन्फिडेंस एक नंबर में मिलेगा आपको, 3 नंबर में मिलेगा। जस्टिस का नंबर है। हाई मोरल वैल्यू है, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है। फॉल्ट फाइंडर है, जैसे कि मैंने अभी बताया, दूसरा का गलती खोजने वाला फॉल्ट फाइंडर। ठीक है। उसके बाद लिखिए इमेजिनेशन पावर इन लोगों का बहुत होता है। इमेजिनेशन पावर 3 नंबर का बहुत ज्यादा अच्छा होता है, गुड होता है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर में। 4 को और 8 को बाद में पढ़ेंगे, ये दोनों थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है लाइफ में ज्यादा, क्योंकि ये राहु का नंबर है, एक शनि का नंबर है। 4 नंबर राहु का है, 8 नंबर शनि का है, तो हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग गुड नंबर का पढ़ते हैं, 5 का पढ़ते हैं। 5 नंबर किसका है? अब इसको लिखिए, मरकड़ी का नंबर है। ठीक है। मरकड़ी का मतलब बुध का नंबर है। अब बुध को हम लोग बोलते हैं युवराज। पूरा जो प्लानेट है, 1 नंबर हो गया राजा, 2 नंबर हो गया रानी, 3 नंबर हो गया आपका गुरु का नंबर बृहस्पति। ठीक है। 4 नंबर तो अभी पढ़ेंगे नहीं। 5 नंबर हो गया युवराज का नंबर। ठीक है। अब युवराज है मतलब छोटा सा बच्चा। अब ऑब्वियसली 1 नंबर जो है हमेशा देखिएगा अपना एज से बड़ा दिखेगा। अब 5 नंबर वाला इसका उल्टा है, अपना एज से छोटा दिखता है। इसका जितना भी एज होगा उससे छोटा ही दिखेगा। अगर ये मान लीजिए 30 साल का है ना, तो इसको देखेंगे, देखने से लगेगा देखिए 24 साल का है या 22 साल का है, इस तरह से दिखेगा। क्योंकि ये नंबर है 5 का, 5 मतलब युवराज, युवराज मतलब छोटा सा बच्चा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेगा, क्या क्या मतलब 5 नंबर से अगर कोई व्यक्ति रूल कर रहा है तो उसके अंदर में क्या क्या चीज दिखेगा। ठीक है, ये चीज लिखिए। ये 5 नंबर जो है ना, कैलकुलेशन का नंबर है। कैलकुलेशन में वो बंदा बहुत अच्छा होगा। ठीक है। हिसाब किताब में बहुत अच्छा होगा। 5 नंबर जो है कम्युनिकेशन का नंबर है, मतलब बातचीत करने में काफी अच्छा होगा। ठीक है। उससे बात करके कभी आपको बोरिंग फील नहीं होगा, उस व्यक्ति से बात करके। ठीक है, अच्छा लगेगा। हर्ष लैंग्वेज ये लोग ज्यादा यूज नहीं करता। ठीक है। मनी का नंबर है, मनी मैनेजमेंट का नंबर है 5। जिसका ग्रिड में 5 नंबर है उसके पास देखिएगा मनी काफी अच्छा लगता है। मनी का प्रॉब्लम नहीं होता, अगर प्रॉब्लम आता भी है ना, वो चुटकी बजा के सॉल्व हो जाता है उन लोगों को। उन लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता मनी का। ठीक है। ये लोगों को देखा गया है, ये लोग बहुत दिन तक किसी के अंडर में काम नहीं कर पाता है। ये लोग बहुत दिन तक किसी के अंडर में काम नहीं कर पाता है, खुद का बिजनेस करता है। 5 नंबर बिजनेस का नंबर है, ये लोग खुद का बिजनेस करता है। ठीक है। ये लोग दूसरा के अंडर में ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाता है। 5 नंबर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? 5 नंबर का बंदा जो है ना, वो लेजी होता है। 5 नंबर का बंदा को अगर बोलिएगा देखिए आप फील्ड में जाओ, फील्ड में जाके वर्क करो, तो वो नहीं कर पाता। वो लोगों को कंप्यूटर या लैपटॉप में बैठा दीजिए, ठीक है, चेयर में बैठा दीजिए, फोन दे दीजिए, वो टेलीफोन में कम्युनिकेशन करके वो बढ़िया बिजनेस कर लेगा। लेकिन वो मार्केट में जाके फिजिकल वर्क करके बिजनेस नहीं कर पाता है। ये फिजिकल वर्क नहीं करने के कारण से ये लोग लेजी होता है, देखा गया है कि ये लोग हमेशा मोटा भी हो जाता है, एक एज के बाद कभी मोटा हो जाता है, फिजिकल वर्क नहीं करने के कारण। ठीक है। ये लोग बॉडी से अपना पसीना निकालना ही नहीं चाहता। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर के बारे में। ये 5 का खत्म हो गया, अब 6।
छह नंबर जो है वो वीनस का नंबर है, शुक्र ग्रह का नंबर है, जो कि शुक्र ग्रह जो है ना ये लग्जरी का नंबर है, इसको लिखिए लग्जरी। छह नंबर से जो व्यक्ति रोल करता है ना उसका बस लग्जरी होगा ही होगा। ठीक है। क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव होता है, एट्रैक्टिव लुक होता है, एक ऑरा काम करता है। जैसे दो नंबर को मैंने बताया था ना, दो नंबर वाला व्यक्ति जो है ना हमेशा देखने में ब्यूटीफुल होगा, एक छह नंबर वाला भी व्यक्ति हमेशा देखने में ब्यूटीफुल होता है। ठीक है। लव अफेयर का नंबर है छह नंबर। छह नंबर व्यक्ति जो है ना ये रोमांस का नंबर है, ये व्यक्ति रोमांस करेगा। ठीक है। हाँ, ऑपोजिट जेंडर से इसका ज्यादा लगाव होता है। अगर मेल है तो फीमेल से ज्यादा लगाव होगा, फीमेल है तो मेल से ज्यादा लगाव होगा। ऑपोजिट जेंडर से ये लोगों को ज्यादा लगाव होता है, क्रिएटिव होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है। ठीक है। लेकिन यही छह अगर मतलब ग्रीड में बढ़ जाए ना तो ये व्यक्ति जो है ना हर्ष लैंग्वेज यूज करेगा। एक सेकंड। लव रोमांस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। लग्जरी मीन्स ये लोगों का जीवन में घर कार बिल्डिंग मकान फ्लैट का कमी नहीं होता। ठीक है। ये लोग जब भी देखिएगा कोई भी चीज यूज करेगा तो ब्रांडेड चीज यूज करता है, ब्रांडेड क्लोथ खरीदेगा, परफ्यूम यूज करेगा ब्रांडेड, हमेशा देखिएगा फिट फाट में रहेगा। कभी भी ये लोग गंदा नहीं रहता। अगर मान लीजिए गंदा है तो कहीं ना कहीं उसका शुक्र खराब है, उस ग्रह को ये लोग खराब खराब कर दिया। ये लोग देखिएगा ऐसा नहीं है कि एक दिन नहाएगा दो दिन नहीं नहाएंगे, परफ्यूम लगा के यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग डेली नहाएगा, ये लोग डेली नहाएगा, ये लोग फिट फाट में रहेगा, नेट क्लीन रहेगा। अगर ये सब चीज उसके अंदर में नहीं है तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह को प्लानेट को इसने खराब कर चुका है, जिसका कारण से इसको लग्जरी नहीं मिल रहा। ठीक है। अच्छा, ये लोगों को कुछ भी दीजिएगा ना तो जल्दी ये लोगों को मतलब वो चीज पसंद नहीं आता। गिफ्ट का तौर पे भी अगर कुछ भी दीजिएगा तो ये लोगों को जल्दी कोई चीज पसंद नहीं आता है। मतलब ये लोग कोई भी चीज लेना उसको बारीकी से, एक एक कपड़ा भी खरीदने जाएगा ना, गारमेंट का कपड़ा भी खरीदेगा ना तो बारीकी से एक एक चीज को लोग चेक करता है, थ्रेड को चेक करेगा। अच्छा, कोई शर्ट खरीद रहा तो उसका बटन को भी चेक करेगा, वो रेमंड का कपड़ा है ना किसका कपड़ा है, वो सारा चीज चेक करेगा। ठीक है। तब जाकर वो सेटिस्फाइड होता है। जल्दी सेटिस्फाइड ये लोग नहीं होता है। ये लोगों को अगर गिफ्ट दीजिएगा तो ये ऐसे ही कर सकते हैं, इनको लेके जाइए मॉल में, भाई तू चूज कर ले, मैं पेमेंट कर देता हूँ। ऐसे अगर खरीद के लाए और इसको दे दिए तो हो सकता है पहनेगा भी नहीं। ठीक है। तो इस तरह का नेचर देखा गया। लेकिन ये सारा चीज, सारा मतलब ये चीज जो है छह वाला में दिखेगा ऐसा कोई बात नहीं है। जिसका छह बिगड़ा हुआ उसमें ये चीज नहीं भी देख सकता है, जिसका छह मान लीजिए बैलेंस है उसके अंदर में ये चीज नहीं भी देख सकता है। तो मैंने छह का सारा एट्रीब्यूट इसमें लिखा है। मतलब छह नंबर अगर वाइब्रेशन उसका ज्यादा अच्छा है तो भी कैसा होगा, अगर खराब है तो भी कैसा हो। तो हम लोग कैसे समझेंगे जो कि ये अच्छा है ना खराब है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग ग्रिड बनाएंगे। ठीक है। छह नंबर वाला व्यक्ति जो है ना पार्टी लवर होता है, ये लोग पार्टी करता है, मौज मस्ती पार्टी डिस्को म्यूजिक गाना, ये सारा चीज जो है ये छह नंबर वाला के लिए। इसीलिए छह नंबर जो है ना ये हॉलीवुड बॉलीवुड जितना भी है बॉम्बे पूरा जो आपका बॉलीवुड चल रहा है और तो पूरा इसी के उम्र में चल रहा है। छह नंबर में, छह और दो, जितना फिल्मी दुनिया है छह और दो का ऊपर में ही टिका हुआ है। ठीक है। सारे को देखिएगा मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स को मिलेगा या तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो है या मूलांक जिसको हम लोग मूलांक बोलते हैं, या तो छह होगा या तो दो होगा। मैक्सिमम चांसेस है छह या दो होने का। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सात नंबर में, मतलब केतु, मतलब बॉडी। ठीक है। अब सर नहीं है, बॉडी है, तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा, धार्मिक होगा। ठीक है। सर नहीं है मतलब तो क्या है, दिमाग नहीं होगा, सीधा सा बात है। ये क्या है, ये एक ऐसा नंबर है जो बोका बनता है, जिसको हमेशा धोखा मिलता है। ये धोखा मिलने वाला नंबर है सात नंबर। ठीक है। धोखा देने वाला नंबर नहीं है, क्योंकि धोखा कौन देता है, जिसका दिमाग होगा वो कूटनीति करेगा। ठीक है। वो आदमी धोखा देगा। तो इनका तो दिमाग नहीं है, दिमाग का हिस्सा तो इनका है ही नहीं, इनका तो बॉडी है, तो ये धोखा कहाँ से देगा, ये तो धोखा देने वाला नंबर नहीं है, ये धोखा खाने वाला नंबर है। तो सात नंबर वाला व्यक्ति हमेशा सतर्क रहे। ठीक है। कहीं भी डॉक्यूमेंट में साइन करने जा रहे तो उसको हजार बार पढ़ ले, दूसरा से सलाह मशवरा कर ले, उसके बाद ही उसमें साइन करे। ठीक है। ये रेमेडी है सात नंबर वाले के लिए, क्योंकि ये धोखा खाने का नंबर है। अब कब धोखा खा जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बात यह है कि सात नंबर वाला व्यक्ति क्या काम है, इसका धोखा खाएगा नहीं, उसके लिए उसको ग्रिड देखना होगा, उसका महादशा देखना होगा।
कब उसका साथ बिगड़ रहा है, ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि ये अभी धोखा खाएगा। ऐसे नहीं बता सकते किसी को भी देखिए धोखा खाएगा, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ है, तो उसके बाद 7 नंबर का व्यक्ति का जो है ना मैरिज लाइफ इशू होता है। मैरिज लाइफ ज्यादा अच्छा देखा नहीं गया। मैरिज लाइफ इशू लिख लीजिए, मैरिज लाइफ इशू एक पॉइंट में वो भी लिख लीजिए। 7 नंबर का व्यक्ति जो है ना, ये क्या करता है, 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जो दूसरा नंबर का वाइब्रेशन, मान लीजिए अगर 7 नंबर किसी एक नंबर के साथ आता है, तो उस एक नंबर का वाइब्रेशन, एक नंबर का वाइब्रेशन में क्या है, एक नंबर का क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट स्किल है, कॉन्फिडेंस है, ये सारा चीज को बढ़ा देता है। जिस नंबर का साथ वो आएगा, उस नंबर का वाइब्रेशन को बढ़ा देगा। अगर 7 नंबर मान लीजिए 8 का साथ आता है, तो 8 नंबर जो है वो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा, रखा रखा हूँ। 4 नंबर का साथ अगर मान लीजिए 7 नंबर आता है, तो देखा गया है कि 4 का क्वालिटी को बढ़ाएगा। क्या कोई व्यक्ति को 4 का क्वालिटी बढ़ाना चाहिए? नहीं। क्या कोई व्यक्ति को 8 का क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए? नहीं। तो 7 का साथ में जब भी 8 का पैक होता है, योग बनता है, तो उसमें देखा गया है कि वो 8 का क्वालिटी को बढ़ा देगा। एक का साथ पैक बनेगा तो एक का क्वालिटी को बढ़ा देगा। 6 का साथ अगर पैक बना तो 6 का क्वालिटी को बढ़ा देगा। 5 का साथ अगर वो पैक बना, वो 5 का क्वालिटी को बढ़ा देगा। अब जाहिर सी बात है, 8 का साथ पैक होगा तो खराबे रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट तो देगा नहीं। अब एक का साथ पैक बनेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। इंट्यूशन पावर जो है बहुत हाई होता है। 2 नंबर वाले का भी इंट्यूशन पावर हाई होता है, लेकिन 2 वाला से भी ज्यादा हाई होता है 7 नंबर वाला का, मतलब दिव्य दृष्टि जो है काफी हाई होता है। इसीलिए जिनका भी इंट्यूशन पावर हाई रहता है ना, उनको ऑकल्ट फील्ड में जाना ही चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में इंट्यूशन पावर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। क्या होने वाला है, इनके साथ क्या चीज घटेगा, ये सारा चीज इन लोगों को पहले से मालूम चलता रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दिव्य दृष्टि। 7 नंबर वाला व्यक्ति जो है ना, ये रिसर्च का नंबर है। ये व्यक्ति रिसर्च फील्ड में जाए तो अच्छा है। ये एज ए डॉक्टर भी बन सकता है 7 नंबर वाला व्यक्ति, ठीक है। एज ए राइटर भी बन सकता है, ठीक है, डायरेक्टर भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर वाला सात सात अगर ग्रेड में है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है ना, उनको फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, वो विदेश जा सकता है। तो विदेश जाने का नंबर है, फॉरेन जाने का नंबर है, ठीक है। ये है 7 का व्यक्ति ज्यादातर अच्छा होगा अगर वो ऑकल्ट फील्ड में जाए। ऑकल्ट फील्ड जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो चीज हम लोग क्लास कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी का, उसके बाद टैरो कार्ड रीडर, उसके बाद आपका पॉमिस्ट, पॉमिस्ट का मतलब होता है जो हाथ देखता है, हस्तरेखा विशेषज्ञ, ठीक है। इस फील्ड में जाए तो अच्छा है। तो अब आते हैं हम लोग 9 में। 9 मतलब मार्स, मार्स मतलब मंगल, ठीक है। मंगल जो है ये एक्शन का नंबर है, सबसे पहले लिखिए एक्शन, ठीक है। एक्शन लेने वाला व्यक्ति नंबर जो है वो है 9। 9 को हम लोग अगर मान लीजिए जैसे कि राजा है, रानी है, युवराज है, उस हिसाब से अगर हम लोग इसको सजाते हैं तो ये सेनापति है। 9 नंबर सेनापति है। तो राजा का सबसे प्रिय कौन है? रानी है, ऑब्वियसली सेनापति भी प्रिय है। तो राजा का सबसे प्रिय नंबर में से 9 भी एक है। तो ये एक्शन लेने का नंबर है। ये एक्सीडेंट का भी नंबर है। 9 नंबर अगर बिगड़ता है ना किसी ग्रिड में, तो उस बंदे का एक्सीडेंट काफी ज्यादा देखा गया है कि एक्सीडेंट होता है, मतलब ब्लड लॉसेस होता है। अब एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट मतलब ये नहीं है कि रोड में जा रहा हूँ कोई गाड़ी आकर उसको कुचल के चला गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का मतलब ये भी होता है कि घर में आप चल रहे फिर रहे, आपका दरवाजा का कोई कोना में लग के आपका पैर का उंगली में थोड़ा चोट लग गया, ब्लड निकल गया, वो भी एक्सीडेंटल केस है। जिस चीज को हम लोगों को मालूम नहीं है, सडनली आता है, वो एक्सीडेंट केस है, ठीक है। वो भी हो सकता है एक्सीडेंट केस में। एक्सीडेंट केस में आपका ऐसा नहीं है कि रोड में जाते ही आपका एक्सीडेंट हुआ, कोई मेडिकल इशू हो गया जिसके आपको ओटी करना पड़ा। अब ओटी करेंगे तो वहां तो ब्लड लॉसेस हो गई। अब 9 नंबर आएगा तो हमेशा याद रखिएगा वो ब्लड लॉसेस करवाएगा, ठीक है। अब जैसे कि 9 नंबर का कल ही एक जन का हम लोग देख रहे थे, प्रिडिक्शन कर रहे थे, 9 नंबर का उनका महादशा लगा। अब महादशा 9 नंबर का जो है ना वो 9 साल के लिए लगता है। अब जैसे ही उसका महादशा लगा ना, उसका टीबी का बीमारी हो गया। अब सोचिए टीबी का बीमारी में क्या होगा, वो खांसेगा, खांसते खांसते क्या निकलेगा, ब्लड तो निकलेगा, मुंह से तो ब्लड तो आएगा। अब वो ब्लड लॉसेस हो रहा, तो 9 नंबर का महादशा या ऑब्वियसली उसका ग्रेड में ऑलरेडी 2 9 था, और महादशा भी 9 का लगा और अंतरदशा भी 9 का ही लग गया, ठीक है, मतलब 4 9 हो गया।
अब इस कारण से उनका क्या है गया, मतलब टीबी का बीमारी पकड़ाया, और टीबी का बीमारी इतना भयंकर पकड़ाया कि मतलब खांसते खांसते खाली ब्लड आ जा रहा, उनका टीबी का इलाज चल रहा है। ठीक है। तो 9 में क्या है देखा गया है कि ब्लड लॉसेस होता है, काफी ज्यादा ब्लड लॉसेस होने का चांसेस रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब 9 वाला का ब्लड लॉसेस ही होगा। इसके लिए मैंने बोला, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसका अंतरदशा, महादशा, सारा चीज देखा जाता है, ग्रिड को पूरा रीड किया जाता है, उसके बाद ही हम लोग बोल पाएंगे इनका ब्लड लॉसेस होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाईली चांसेस रहता है 9 वाला का ब्लड लॉसेस हो। ठीक है। उसके बाद एग्रेसिव नेचर होता है, थोड़ा गुस्सेला होता है, क्योंकि बजरंगबली का नंबर है। अब ऑब्वियसली बजरंगबली को तो जानते ही है, 9 नंबर बजरंगबली से डिनोट करता है। अब बजरंगबली तो जानते ही है कैसा है, इसीलिए बजरंगबली देखिएगा हमेशा एक्टिव रहता था, एक्टिवेशन का भी नंबर है। ठीक है। रात को 2 बजे भी अगर बोलिएगा संजीवनी बूटी लाना है तो लोग तैयार है, हमेशा तैयार है। 9 नंबर अक्षय कुमार का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ में देखिएगा 9 से आता है, इसीलिए देखिएगा अक्षय कुमार देखिएगा आज भी कितना फिट है। ठीक है। ये लोग हार्ड वर्क करने के लिए भी एक्टिव रहता है एनी टाइम। 9 नंबर कॉन्फिडेंस का भी नंबर है, कैरेज का नंबर है, डोमिनेशन का नंबर है, ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं आप। ठीक है। ये सारा चीज जो है, ढीठपन का भी नंबर है, ये लोग भी थोड़ा सा ढीठ होता है एक वाला का तरह ही। ठीक है, करना है तो करना है, बस सीधा बात। ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्फिडेंस 1 नंबर का तरह, इसका अंदर भी, इस व्यक्ति के अंदर भी कॉन्फिडेंस दिखेगा। कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है, आप जो चीज का भी नॉलेज रखते हैं, आपका अंदर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो नॉलेज बेकार हो जाता है, आप किसी के सामने खुल के बोल ही नहीं पाओगे। ठीक, अगर कॉन्फिडेंस जीरो है तो कॉन्फिडेंस के लिए नंबर कौन सा चाहिए, 9 नंबर चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए नंबर कौन सा चाहिए, 3 नंबर चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए नंबर कौन सा चाहिए, 1 नंबर चाहिए। ये तीनों नंबर अगर प्रेजेंट है ग्रिड में तो उस बंदे के अंदर में कॉन्फिडेंस होगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो सोच लीजिए वो बंदा जो है अंडर कॉन्फिडेंस में है, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। चाहे उसको कितने भी नॉलेज क्यों ना हो, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर में नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब 4 नंबर में, राहु में। ओके। ऑब्वियसली सबसे पहले लिख लीजिए, राहु जो है जीवन में स्ट्रगल का अलावा कुछ नहीं देता। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, स्ट्रगल देता है। लेकिन बात यह है कि इसमें भी देखना पड़ेगा, क्या 4 नंबर सभी को स्ट्रगल देगा, नहीं, 4 नंबर सभी को स्ट्रगल नहीं देगा। 4 अगर बैलेंस है तो स्ट्रगल नहीं देगा। किसी के ग्रिड में अगर मान लीजिए डबल 4 आता है, मतलब डबल 4, मतलब 2 बार 4 आता है, तो वो राहु को बैलेंस माना जाता है। ठीक है, वो राहु बैलेंस है, वो 4 उस समय पैसा देगा, उस समय वो खराब नहीं है, उस समय गुड है। ठीक है। लेकिन 4 नंबर जो है ना, हेल्थ इशू बहुत करवाता है, जितना भी क्रोनिक डिजीज है, लाइक कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, सेरिब्रल अटैक हो गया, उसके बाद लीवर खराब, किडनी खराब, ये बड़ा बड़ा बीमारी जितना भी है, ये 4 वाला को ज्यादा होता है। 4 वाला को तो ऐसा है ना, कभी कभी बीमारी पकड़ाता भी नहीं है, उसका सोल्यूशन ही नहीं मिलता, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि उसका नाक से खून बह रहा है तो क्यों बह रहा है, उसका रीजन पकड़ में नहीं आता। ये 4 वाला का प्रॉब्लम है, देखा गया ज्यादातर। ठीक है। मेडिकल इशू मतलब हेल्थ इशू से ज्यादा परेशान 4 वाला रहता है। ठीक है। अगर मूलांक या भाग्यांक मतलब डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी अगर 4 आता है ना, तो उस व्यक्ति को हमेशा मेडिक्लेम लेके ही चलना चाहिए। लेकिन कभी भी उसका मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी इशू हो सकता है। ठीक है। उसके बाद लिखिए, 4 नंबर जो है ना, जो 2 नंबर में था मूड स्विंग, 2 से भी ज्यादा मूड स्विंग 4 में होता है, ये हाईली मूड स्विंग होता है। ठीक है। 4 नंबर भी रिसर्च का नंबर है, 7 नंबर भी रिसर्च का नंबर है। लेकिन 7 में और 4 में अंतर क्या है रिसर्च में, 7 वाला व्यक्ति अगर रिसर्च कर रहा है ना, वो डीपली उतना नहीं जाता है। अगर 4 वाला व्यक्ति रिसर्च कर रहा है ना, कोई चीज में अगर पीछे पड़ गया ना, उस चीज का जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता, उसका आउटपुट उसका मन मुताबिक नहीं आता, तब तक उसका पीछे पड़े रहेगा 4 वाला व्यक्ति। ठीक है। 4 वाला व्यक्ति में देखा गया डॉक्यूमेंट का इशू होता है, मतलब डॉक्यूमेंट इशू मतलब कोई भी काम में जा रहा, मतलब लीजिए एग्जाम देने जा रहा है या कोई फॉर्म फिलअप करने जा रहा, तो उसके लिए मान लीजिए आधार कार्ड लगेगा या पैन कार्ड लगेगा। वो देखिएगा आधार या पैन कार्ड को कोई ऐसा जगह में रखा जो कि उसको मिल नहीं रहा, उस टाइम पे नहीं मिल रहा जहाँ उसका फॉर्म में आधार का नंबर लिखना है, उसको आधार का नंबर जानने के लिए आधार कार्ड उसको खो गया। ठीक है। घर में ही कहीं रखा है, कोई अलमीरा में रख दिया या कोई ड्रॉयर में रख दिया, कहीं भी रख दिया, जो कि नहीं मिल रहा। ये इशू देखा गया 4 वाले के अंदर में होता है, डॉक्यूमेंट्री इशू 4 वाले के अंदर में होता है, पॉइंट लिख लीजिए। हेल्थ इशू तो मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है। 4 वाला व्यक्ति जो है ना ट्रेवल करता है,
लेकिन 7 वाला व्यक्ति का तरह नहीं, 7 वाला व्यक्ति लॉन्ग ट्रेवल करता है। मतलब 4 वाला व्यक्ति क्या है, शॉर्ट ट्रेवल करता है। और 4 वाला व्यक्ति हमेशा देखा गया अनडेवलप्ड कंट्री में या अनडेवलप्ड सिटी में वो सफर करता है, जो उतना डेवलप नहीं है। जैसे कि 7 वाला व्यक्ति जो है ना, ये अमेरिका जाएगा जहाँ डेवलप है ऑलरेडी, जापान गया, जर्मनी गया, ठीक है। और 4 वाला व्यक्ति जो है ना, ये ज्यादातर देखा गया है कि जहाँ डेवलप नहीं है उस एरिया में ये लोग ज्यादा जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन का नंबर ये भी है, 2 नंबर जैसे कंफ्यूजन का नंबर है, 4 नंबर भी कंफ्यूजन का ही नंबर है। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब जिस इवेंट के लिए आप आशा भी नहीं की है, वो एक्सपेक्टेड इवेंट आपका साथ में घट जाएगा। चाहे वो पैसा का लॉसेस हो, चाहे या पैसा का गेन हो। पैसा अगर आना है ना, वो आप आशा भी नहीं करोगे इतना पैसा आपके पास आ सकता है। या पैसा जाना होगा ना, सडनली कोई एक बहाना मिलेगा, वो पैसा चल भी जाएगा, ठीक है। पैसा 4 नंबर वाला व्यक्ति को हमेशा सेविंग में ध्यान देना चाहिए। पैसा कहीं भी खर्चा कर रहा है, उस पैसा को हिसाब से खर्चा करना चाहिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड लॉसेस जो है ना, ये ज्यादा होता है अनएक्सपेक्टेड गेन का तुलना में, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला 4 नंबर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये जितना बाकी सब नंबर का जितना वाइब्रेशन अच्छा देता है ना, 4 नंबर का वाइब्रेशन उतना अच्छा नहीं देता है। लाइफ में स्ट्रगल तो देता ही है, प्रॉब्लम काफी देता है, ठीक है। पार्टी लवर, 4 नंबर वाला व्यक्ति भी पार्टी लवर होता है, पार्टी करना पसंद करता है। लाइफ फास्ट है, ये लोगों को लाइफ स्लो नहीं चलता। राहु जो है लाइफ फास्ट है, ठीक है। एडिक्टेड का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है। डिसिप्लिन मीन्स, जैसे कि डिसिप्लिन एक नंबर में भी देखा गया है, सन का अंदर में भी देखा गया है। जैसे सन है, सन क्या है, सन जैसे टाइम में राइजिंग होगा और टाइम से ही चला जाएगा, किसी के लिए वेट नहीं करेगा, वो है डिसिप्लिन, ठीक है। ये 4 में भी ऐसी देखा गया है। जिसका कारण से क्या है ना, 4 वाला व्यक्ति जो है ना, हमेशा देखिएगा कोई अगर डिफेंस वगैरह में रहे, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी में, जहाँ डिसिप्लिन ज्यादा फॉलो किया जाता है, वहाँ रहे तो ज्यादा अच्छा है। जिस कारण से क्या है ना, 4 वाला व्यक्ति को कभी ज्यादा डिसिप्लिन के कारण से क्या है, ये लोगों का फैमिली इशूज हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई 4 वाला व्यक्ति आर्मी में है, उसको पर्टिकुलर कोई टाइम में सुबह उठना है, उसी टाइम में उसको ग्राउंड में जाना है, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, प्रैक्टिस वगैरह करना है, वो तो वहाँ ठीक है। लेकिन घर में अगर मान लीजिए वही चीज फैमिली मेंबर के साथ में करना चालू कर दे, क्योंकि मुझे मार्केट इतना ही बजे जाना था, तुम लोग रेडी क्यों नहीं हुआ, तो उस समय तो फैमिली इशू आएगा ही आएगा। फैमिली तो उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जहाँ उनका प्रोफेशनल फील्ड है या आर्मी का कोई फील्ड है जहाँ वो काम करता है, उस एरिया में क्या है, सारा आदमी जो है उसी चीज से रिलेटेड है। घर में तो ऐसा नहीं है, घर में तो फैमिली में तो कोई असरा अच्छा अच्छा दूसरा फील्ड से भी रिलेटेड है। अब घर में कोई लेडीज है, वो तो आर्मी में नहीं जा रहा, वो तो खाना बना रही है, वो तो उनका इसी मतलब डिसिप्लिन से ना परेशान हो जाते हैं, इसलिए फैमिली इशू हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है, ठीक है। सिस्टमेटिक का नंबर है, एकदम सिस्टमेटिकली चलने वाला अगर कोई व्यक्ति आपको दिखेगा ना, वो 4 है, ठीक है। एडिक्शन का भी नंबर है, नशा तो है ये लोग करता है, ठीक है। अब लिखिए 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर है शनिदेव का नंबर, सटन का नंबर है। सबसे जितना भी प्लानेट है ना, 1 से लेके 9 तक सबसे स्लो प्लानेट है 8 नंबर, शनिदेव। ये बहुत स्लो स्लो घूमता है, जिसके कारण से क्या है ना, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है, ठीक है, अगर मूलांक से आए तो काफी ज्यादा, भंगांक से भी आए तो काफी ज्यादा दिखाया जाता है। ये उनका लाइफ को स्लो कर देता है, लाइफ में हर एक चीज डिले, स्लो हो रहा मतलब डिले, ठीक है। अब 8 वाला व्यक्ति के साथ में जो चीज देखा जाता है, हर एक चीज स्लो, हर एक चीज डिले, लाइफ में स्ट्रगल, ठीक है, डिप्रेशन, ये सारा चीज देखा गया है 8 वाला में। 8 वाला जो है ना, दूसरों को साथ में अच्छा सॉफ्ट हार्टेड बात करने वाला व्यक्ति होगा, दूसरों को मदद करने वाला, हेल्प करने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि डाउन टू अर्थ है, हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति है। ये लोगों को जीवन में कुछ भी अगर चाहिए तो ये लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा 8 वाला व्यक्ति को। 8 वाला व्यक्ति जो है ना, दूसरों से
सीखने की कोशिश नहीं करता, हमेशा अपना एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करता है, जो कि काफी हम मेरा ही सबसे बैड है ये चीज। ठीक है, दूसरे के ऊपर भी कभी कभी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि लाइफ छोटा है। अगर सब चीज हम अपना एक्सपीरियंस से सीखना चाहे तो हमें नहीं लगता जी कि तो लाइफ छोटा है, बहुत छोटा है बोल रहे हैं ना, वो लाइफ पहले खत्म हो जाएगा कुछ सीखने से पहले। ठीक है, 8 नंबर जो है ना एक बंद नंबर है, जैसे कि हम लोग 8 को लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, कहीं भी खुला हुआ नंबर है नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ना, इस टाइप का व्यक्ति जो है ना हमेशा देखिएगा आपको चुपचाप ही मिलेगा। सॉफ्ट स्पोकन है, काम भी स्लो स्लो करने वाला ही है। ये लोग काम भी करेगा ना, वो काम देखिएगा स्लो 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 ही करेगा, लेकिन काम को पूरा जो है ना पूरा कंप्लीट ही करेगा। लेकिन यही है, जो काम मान लीजिए एक दिन में होना था वो काम 2 दिन में हो रहा। लाइफ में हर एक चीज डिले। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मूलांक के बारे में जानने के लिए। अभी मैंने बहुत बार आपको ये चीज बताया थी कि मूलांक, ठीक है, मूलांक क्या होता है। कई बार जो हम लोग इसको ये जो मूलांक वर्ड है ये हिंदी वर्ड है, इसको हम लोग इंग्लिश में कोई कोई जो है इसको बोलता है डाइवर नंबर, कोई कोई जो है इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी नंबर, कोई कोई जो बोलता है इसको बेसिक नंबर। ये सारा चीज लिख लीजिए, बेसिक नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, ठीक है, ड्राइवर नंबर, ठीक है, ये सारे को जो है ना मूलांक बोला जाता है। मतलब मूलांक क्या चीज है, जैसे कि हम लोग समझते हैं कोई भी पर्सन किसी भी महीना का किसी भी ईयर में, किसी भी महीना में या किसी भी ईयर में जो डेट में जन्म लेता है ना, उस डेट का टोटल, ओनली डेट मतलब डे, सॉरी डे। जैसे कि मान लीजिए कोई 24 तारीख को जन्म हुआ, तो 24 तारीख जो आया 2 + 6, सॉरी 2 + 4, ठीक है, 2 + 4 = 6, तो उसका मूलांक क्या हुआ 6। ठीक है, आपको समझ में आया मैडम? जी बिल्कुल। ठीक। तो अभी अगर मान लीजिए कोई अगर 1 से लेके 9 तारीख के अंदर में जन्म लेता है, 1 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में अगर जन्म लेता है, तो उसका मूलांक क्या होगा, जो उनका डेट ऑफ बर्थ का डे है वही उसका मूलांक होगा, क्योंकि यहाँ जोड़ने का तो कुछ नहीं है। एक नंबर तो सिंगल है, 2 नंबर भी सिंगल है, 3 नंबर भी सिंगल है, 4 नंबर भी सिंगल है, 5 नंबर भी सिंगल, 6 भी सिंगल, 7 भी सिंगल, 8 भी सिंगल, 9 भी सिंगल। यहाँ जोड़ने का तो कुछ नहीं है, जो डे है उसी डे है उसका मूलांक बन जाएगा, मतलब उसका बेसिक नंबर बन जाएगा। अब रहा सवाल जब डबल डेट में पैदा होगा, मतलब 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, अप टू 31। ठीक है, तो अगर पैदा होता है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो सिंगल डिजिट में लाना है। सिंगल डिजिट में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो जो दो नंबर है उस 2 नंबर को हम लोगों को सम करना होगा, मतलब ऐड करना होगा, सीधा सा बात है। जैसे कि मान लीजिए 1 और +0 इजिकल टू क्या होगा, 1 ही होगा। तो जो 10 तारीख को पैदा हुआ उसको हम लोग 1, उसका मूलांक क्या होगा 1 होगा। अब जो 11 तारीख को पैदा हुआ वो क्या होगा, 1 + 1 इजिकल टू क्या होगा 2। ठीक है, तो उनका मूलांक क्या होगा 2 होगा। अब मान लीजिए जो 29 को पैदा हुआ, किसी का डेट ऑफ बर्थ का अगर मान लीजिए वो बर्न हुआ है 29 को, तो क्या होगा 2 + 9, तो 2 + 9 इजिकल टू क्या होगा 11। एक पहला कंपाउंड क्या निकला 11। ठीक है, लेकिन इसको अभी सिंगल डिजिट में नहीं आया, तो फिर से इसको दोबारा तोड़ना होगा। तो अब 11 जो आया, तो 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, मतलब 29 का जो बॉन्ड है उनका मूलांक होगा 2। समझ गया? ये तो हम लोग मूलांक निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे भाग्यांक। ठीक है, अब भाग्यांक को जो है कहीं कहीं जो देखा गया है, भाग्यांक को बोला जाता है डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो जनरली सबको डेस्टिनी नंबर ही ज्यादा बोलता है, कुछ कुछ व्यक्ति जो है इसको बोलता है कंडक्टर नंबर भी बोलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको डेस्टिनी नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, इसको देखिए बढ़िया से। पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है ना वो उसका डेस्टिनी नंबर होता है। अब व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं मैम? हेलो? 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 जी जी। जी दिख रहा है। अच्छा ठीक। अभी मैं एक डेस्टिनी नंबर, मैं डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, उसका डेस्टिनी नंबर निकालना है। ठीक है, मतलब उसका भाग्यांक निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं, चलिए 29 को ही ले लेते हैं।
कोई भी व्यक्ति मान लीजिए 29 को पैदा हुआ है, 29 टू प्लस 2 डबल जीरो, जीरो है 1, 2001 का फरवरी महीने का 29 तारीख को कोई अगर पैदा हुआ, ठीक है, सपोज कीजिए, ये हम लोग एक एग्जांपल के लिए डेट लिया है, तो इसका मूलांक क्या होगा, मतलब पर्सनालिटी नंबर, इनका पर्सनालिटी नंबर क्या होगा, 2 + 9 इज इक्वल टू 11 आएगा। अब 11 जो आया, अब हम 11 को भी फिर से तोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी ये सिंगल डिजिट में नहीं है। अगर ये सिंगल डिजिट में आता तो इसको हम लोग मूलांक बोल देते हैं, जबकि ये सिंगल डिजिट में नहीं है, तो फिर से इसको तोड़ना होगा, मुझे सिंगल डिजिट में ही चाहिए। 1 + 1, 1 + 1 तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2, ठीक है, ये इसका बन गया मूलांक। ओके, अब हम लोग निकालेंगे इसका भाग्यांक। अब भाग्यांक के लिए मुझे क्या करना होगा, भाग्यांक के लिए मुझे करना यही है कि पूरा डेट ऑफ बर्थ जो है ना, पूरा डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना होगा, सम करना होगा। डेट ऑफ बर्थ में जो भी है पूरा सम करना होगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ में क्या है, सबसे पहले क्या है, 2 है, तो 2 लेते हैं, प्लस देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, 9 है। ओके, फिर क्या है, फरवरी महीना का 2 है, 2 लेते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर क्या है, ईयर 2001 है, तो क्या होगा, 2 आएगा, जीरो का कोई वैल्यूएशन नहीं होता, फिर 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको सारे को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, इजिकल टू आएगा 16। अब 16 जो है ये सिंगल डिजिट में नहीं है, 16 जो है सिंगल डिजिट में नहीं है, तो मुझे सिंगल डिजिट में लाना है, तो मुझे क्या करना होगा, 1 + 6 = 7। आई समझ में। तो ए है इनका भाग्यांक, तो इनका मूलांक क्या हुआ, मूलांक हो गया 2 और भाग्यांक हो गया 7, ठीक है। तो ये 2 और 7 का कॉम्बिनेशन में ये बंदा कोई भी अगर इस डेट में जन्म लिया है, जन्म तो लिया ही होगा कोई ना कोई, ठीक है, अगर जन्म लिया होगा तो उनका मूलांक होगा 2, भाग्यांक होगा 7, ठीक है। एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं हम लोग, एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग 28, 28, एक से थ्री 2003 में मार्च महीने का 28 तारीख को कोई ना कोई तो जन्म हो ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले निकालेंगे मूलांक, मूलांक क्या होगा, 2 + 8 = क्या हो जाएगा, 10। अब 10 जो है एक कंपाउंड निकला, पहला कंपाउंड क्या निकला, 10। 10 जो है सिंगल डिजिट में है नहीं, तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, फिर से इसको तोड़ना होगा, तो क्या होगा, 1 + 0 = 1। तो मतलब इसका मूलांक क्या हुआ, इसका मूलांक हुआ 1, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका भाग्यांक निकालेंगे। अब भाग्यांक में जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट ऑफ बर्थ का टोटल मतलब 2 + 8 +3 +2 +3, जीरो का कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसीलिए हम लोग जीरो को नहीं देंगे। अब क्या आ जाएगा, 10, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब ये सबसे पहला कंपाउंड निकल के क्या आया, 18, जबकि ये सिंगल डिजिट में है नहीं है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से तोड़ना होगा, 1 + 8 तो क्या हो जाएगा, 9। तो इनका भाग्यांक क्या हो जाएगा, 1, सॉरी, भाग्यांक हो जाएगा 9, कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 और 9, मतलब मूलांक है 1 और भाग्यांक है 9, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया।
ठीक। जी क्या? इसमें कोई डाउट है आपका? नहीं नहीं। ठीक। तो ये हम लोग अभी तक कहाँ तक गए हैं? हम लोग मूलांक भागांक निकालना सीख गए हैं। हम लोग निकाल लिए हैं क्या क्या चीज। सबसे पहला चीज हम लोग उसका नंबर का इंप्रेशन को जाने, कैसा कैसा नंबर होता है, क्या क्या नंबर होता है, हम लोग का नंबर से क्या मिलेगा, उस नंबर का एट्रीब्यूट क्या दिखेगा, ये सारा चीज हम लोग देख लिए। हम लोग मूलांक को जान लिए, अब भागांक को जान लिए। ठीक है, भागांक कैसे निकाला जाता है, मूलांक कैसे निकाला जाता है, हम लोग जान लिए। अभी नोट डाल के एक जगह लिख लीजिए, ये जो मूलांक है और भाग्यांक है, ये दो जो है, ये दो नंबर जो है हिडन नंबर है, जो कि हम लोग को निकालना पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ तो सबको मालूम है, कौन किस डेट में जन्म लिया है ये सबको मालूम है, लेकिन क्या मूलांक सबको मालूम है? नहीं मालूम है। क्या भाग्यांक सबको मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक है, मतलब पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, मतलब मूलांक एंड भाग्यांक, ये दो नंबर जो है ना, उस व्यक्ति को जो है ना ड्राइव करता है, उसका जीवन को चलाने वाला व्यक्ति नंबर जो है, ये दो नंबर का इंप्रेशन ज्यादा गिरता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो भी मूलांक होता है, भागांक होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाकी सब नंबरों से। अब कोई जिस महीना से जन्म, जिस महीना से बिलोंग करता है, फरवरी महीना में आ गया, मार्च महीना आ गया, अप्रैल महीना, कुछ भी महीना आ गया, उस नंबर का भी तो कोई नंबर आता है। अब अप्रैल महीना में कोई जन्म लिया तो 4 नंबर तो आ ही रहा, मार्च महीना में कोई जन्म लिया 3 नंबर तो आ ही रहा। लेकिन उस 3 नंबर और मूलांक से अगर 3 नंबर आता है तो दोनों नंबर में डिफरेंस होता है। मूलांक से आया हुआ नंबर ज्यादा पावरफुल होता है, भागांक से आया हुआ नंबर भी ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर मान लीजिए दोनों नंबर में से अगर मुझे चूज करने दिया जाए, देखिए दोनों में से बताओ कौन नंबर ज्यादा पावरफुल है, तो हम बोलेंगे भाग्यांक का नंबर। अगर मूलांक और भाग्यांक में कंपटीशन हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग नंबर होता है भाग्यांक का नंबर। ठीक है, यह क्यों होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मूलांक क्या है, किसी भी व्यक्ति का जीवन में 30 साल तक या 35 साल तक, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जीवन में अप टू 35 साल लिख सकते हैं, 35 साल तक उसका मूलांक एक्टिव रहता है। अगर मान लीजिए मूलांक 2 है ना, वो 2 का जितना भी एट्रीब्यूट आपको लिखा है वो सारा चीज उस व्यक्ति के अंदर में दिखेगा अप टू 35 साल तक। अब मान लीजिए मूलांक 2 हो गया, आप भाग्यांक मान लीजिए 1 हो गया, 35 साल के बाद जो है ना उसका भाग्यांक एक्टिव हो जाता है, उस समय उसके अंदर में जो है ना एक का एट्रीब्यूट पूरा दिखेगा। और जैसे बताए थे एक में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट स्किल है, ये सारा चीज जो है ना एक वाला का जो एट्रीब्यूट है वो सारा चीज दिखेगा उसको आफ्टर 35। तो भाग्यांक ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मूलांक में क्या है, जब उनका जीवन अपना पेरेंट्स के साथ बीतेगा, किसी भी बंदे का जीवन अगर पेरेंट्स के साथ बीतता है तो जीवन में उतना हेल्डनेस नहीं आता है, पेरेंट सारा चीज को हैंडल कर लेता है। लेकिन आफ्टर 35 उस समय क्या आता है, वो किसी किसी का पेरेंट्स नहीं भी होता है, या किसी किसी का पारिवारिक जिम्मेवारी उस समय आ जाता है, मैक्सिमम आदमी का पारिवारिक जिम्मेवारी उस समय आ जाता है, उस समय पेरेंट्स बन भी जाता है। तो उस क्षेत्र में क्या होता है ना, उस समय वो अगर भाग्यांक में अच्छा नंबर नहीं है तो उनको ज्यादा सफरिंग करना करते हुए देखा गया। ठीक है, इसीलिए भाग्यांक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग्यांक में ज्यादा अच्छा नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर 35 के बाद मूलांक का कोई काम ही नहीं है, मूलांक का कोई रोल नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मूलांक का रोल होता है लेकिन मूलांक उस समय सेकेंडरी हो जाता है। फर्स्ट क्या हो जाता है, फर्स्ट भाग्यांक हो जाता है। और अगर मान लीजिए दोनों नंबर आपस में मित्र है, मूलांक एंड भाग्यांक, तब तो बहुत अच्छा है। और अगर मान लीजिए दोनों नंबर इनेमी है, तब तो उस व्यक्ति का जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, कौन सा नंबर का इनेमी है, और कौन सा नंबर का मित्र है, और कौन सा नंबर का न्यूट्रल है, मतलब ना इनेमी है ना उसका फ्रेंड है। आपका क्या है मूलांक भाग्यांक? डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा मूलांक है 2, भाग्यांक है 4, जो कि आपस में इनेमी है। ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे किस तरह से देखा जाता है मूलांक भाग्यांक। ठीक है। अब सबसे बड़ा बात है, मूलांक जो है किसी व्यक्ति का जो है ना नेचर को बताता है, उस व्यक्ति स्वभाव में कैसा होगा। ठीक है, ये नोट डाल के लिख लीजिए, मूलांक जो है उस व्यक्ति का नेचर को बताता है, वो स्वभाव में कैसा होगा ये बताता है मूलांक। ठीक है, भाग्यांक जो है उस व्यक्ति का करियर को बताता है, मतलब वो कौन सा फील्ड में जाएगा, क्या करेगा, बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, अगर जॉब करेगा तो कौन सा
फील्ड में जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, तो कौन सा बिजनेस करेगा, कौन सा बिजनेस उसका सुटेबल होगा, ये सारा चीज बताता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसका प्रोफेशनल लाइफ को बताता है भाग्यांक। मूलांक बताता है उसका स्वभाव और भाग्यांक बताता है उसका प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है। अब जैसे कि है एक नंबर। एक नंबर किसी का अगर मूलांक होता है, ठीक है, वो किस किस डेट में जन्म लेगा तो एक नंबर होगा। अब वो 1 तारीख को जन्म लेगा तो 1 नंबर मूलांक होगा। 10 तारीख को जन्म लेगा तो भी उसका मूलांक एक ही होगा। और अगर वो 19 तारीख को जन्म लेता है तो उसका मूलांक एक होगा। और अगर वो 28 तारीख को जन्म लेता है तो उसका मूलांक एक ही होगा। जैसे कि 19 तारीख को जन्म लेते तो क्या करेंगे, 1+9, तो 1+9 इज इक्वल टू 10। 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 1+0, तो आ गया 1। 28 तारीखों का जन्म लेते तो क्या करेंगे, 2+8, 2+8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 10। 10 को फिर से तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1+0, 1+0 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये हम लोग अभी लिखेंगे, ये लिखिए इसको बढ़िया से। आ, एक वाला व्यक्ति को कौन सा प्रोफेशनल में जाना चाहिए, तो सबसे पहले लिखिए जिसका मूलांक एक होगा। ठीक है। उसका अंदर में तो ये तो लिख लिया, अब डिसिप्लिन होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगा, ये ठीक है, ये सब सारा चीज तो लिख लिए। एक चीज लिख लीजिए, ये खुद तो आगे बढ़ते हैं, एक नंबर जो है बंदा, एक खुद तो आगे बढ़ता है, दूसरों को भी सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। एक पॉइंट और डाल लीजिए, एक नंबर में ये चीज देखा गया है, ये अगर मूलांक से एक आता है तो ये तो खुद तो आगे बढ़ता ही है, दूसरों को भी सपोर्ट करता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के लिए। एक नंबर अगर है मूलांक में तो लाइफ में थोड़ा सा अप डाउन भी देखा गया है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है। डेस्टिनी में अगर एक है तो कुछ थोड़ा सा कम होता है अप डाउन। ठीक है। लेकिन अगर मूलांक में खाली एक है तो थोड़ा सा अप डाउन ज्यादा ही देखा गया है, इन लोगों का लाइफ में थोड़ा सा अप एंड डाउन ज्यादा ही होता है। बटरिंग करना ये लोग पसंद नहीं करता, किसी को तेल लगाना या मक्खन लगा के बात करना, मैनिपुलेशन करना, ये सब जो है एक नंबर का नंबर में नहीं आता है। ये लोग ज्यादा उसको पसंद नहीं करते, मतलब प्रैक्टिकल आदमी है लोग, सीधी सी बात है। ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस का नंबर है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, ईगो का भी नंबर है, गुस्सा भी ज्यादा होता है। ठीक है। तो एक नंबर वाला को पर्सन अगर है ना तो उसको अगर कोई लेडी है तो इन लोगों को देखा गया है कि 50 से 55 साल का उम्र के बाद जो है ना, इन लोगों को हेल्थ के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इश्यू लोगों को बहुत ज्यादा होता है। विशेष करके जो है ना हार्ट, हार्ट का बीमारी ये लोगों को बहुत ज्यादा देखा गया है। हार्ट का बीमारी, आई का बीमारी, मतलब आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाना, या रेटिना शोक कट जाना, इस तरह का, या चश्मा लग जाना मोटा मोटा पावर का। ठीक है। यूरिन का प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी देखा गया है एक एक नंबर में। और एक नंबर का कोई अगर जेंट्स है ना, उसको देखा गया है कि ओल्ड एज में जाके लव अफेयर कर लेता है। ये भी देखा गया, ये भी पॉइंट लिख लीजिए, ओल्ड एज में जाके लव अफेयर करने का नंबर है। ठीक है, देखा गया है कि कुछ ऐसा कुछ किया। ठीक है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, मतलब प्रोफेशनल लाइफ को जब भी हम लोग देखेंगे तो डेस्टिनी नंबर को देखेंगे, पहले ही बताया आपको, डेस्टिनी नंबर प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है। तो अगर मान लीजिए डेस्टिनी में 1 आता है, अगर डेस्टिनी में किसी का 1 आता है, मतलब टोटल डेट ऑफ बर्थ जोड़ेंगे, अगर 1 आता है वो हम लोगों को डेस्टिनी हो गया। अगर डेस्टिनी में 1 आता है तो उस व्यक्ति को अगर सेल्फ एम्प्लॉय बने तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बिजनेस करे तो भी अच्छा है, पॉलिटिशियन बने तो अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल अच्छा है तो कोई मैनेजमेंट फील्ड में भी जा सकता है, मेडिसिन लाइन उसके लिए गुड है, मेडिसिन का लाइन में भी जा सकता है। एक नंबर के लिए ज्यादा कुछ परेशानी होता नहीं है, सिर्फ एक वाला को जो है ना 8 नंबर का जो बिजनेस है, 8 नंबर का बिजनेस हम आ रहे हैं बाद में, 8 का जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 8 का साथ में 1 का बनता नहीं है, इन्हें भी नंबर है, क्योंकि वो शनि देव है, ये सूरज भगवान है, सूरज के साथ में शनि का बनता नहीं है, दोनों बाप बेटा है, लेकिन ये फूटी आग भी नहीं भाता है। ठीक है। तो 8 वाला बिजनेस जो है इन लोगों को नहीं करना चाहिए, एक वाले को। आ, बाकी सब बिजनेस से लोग कर सकता है। एक रेमेडी लिख लीजिए, एक नंबर वाले को जो है ना लेट नाइट डिनर नहीं करना चाहिए सूरज ढलने के बाद। सूरज ढला तो उसके बाद ज्यादा देर तक खाना ना खाए तो ही अच्छा है। संडे का रोज नमक को अवॉइड करें, ठीक है, तो ही अच्छा है। ये सारा पॉइंट जो है ना एज ए रेमेडी लिख लीजिए, ज्यादा मसालेदार खाना ना खाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोगों का बीपी का भी प्रॉब्लम होता है, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम कैसे होगा, बीपी बढ़ेगा तभी तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, सीधी सी बात है। बीपी का, शुगर का, ये सब जब अचानक से बढ़ जाता है तभी तो हार्ट अटैक करता है आदमी। ठीक है।
इन लोगों को ज्यादा बीपी का, जिससे बीपी बढ़ता है वो खाना ज्यादा नहीं खाना है। जैसे नमक से बीपी बढ़ता है, ज्यादा मसालादार, ज्यादा तेल वाला ऑयली चीज, ये सब खाने से बीपी बढ़ता है। ये सब चीज को अवॉइड करना चाहिए। लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए। ये सारा चीज जो है ये एक का है, एक का प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है। अब हम लोग लिखिए 2 नंबर। 2 नंबर हो गया किसका? 2 नंबर हो गया मून का। मून मतलब चंद्रमा। अब ये जो है मून जो है, कौन कौन सा डेट ऑफ बर्थ में जन्म लेने से मून का एलिमेंट में आएगा? ये वाटर एलिमेंट है, हमेशा याद रखिएगा। मून जो है वाटर एलिमेंट है, मतलब जल तत्व है। ठीक है। एक प्रत्येक जो ग्रह जो है ना, प्लानेट जो है, कुछ ना कुछ एलिमेंट के साथ में रिलेटेड है। वाटर तत्व में आता है मून। ठीक है। ये पानी वाला तत्व है। अब मून का क्या होगा? जो 2 तारीख को जन्म लिया वो मून आएगा। ठीक है। अब जो 11 तारीख को जन्म लिया वो भी मून होगा, मतलब दो ही आएगा। 1+1 तो क्या हो गया? = 2, तो मून ही आया। अब जो 29 तारीख को जन्म लिया वो भी मून आएगा। जो 20 तारीख को, मतलब 20 तारीख को जन्म लिया वो भी मून आएगा। अब 29 तारीख को जन्म लिया, क्या आएगा? 2+9 = 11। और 11 को फिर से तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1+1, 1+1 = 2। और 20 को कोई जन्म लिया तो क्या आएगा? 2+0, 2+0 = 2। हो गया। तो मतलब मून का एट्रीब्यूट किस किस में दिखेगा? जो किसी भी ईयर में किसी भी महीना का 2 तारीख को जन्म लिया हो, या फिर 11 तारीख को जन्म लिया हो, या फिर 20 तारीख को जन्म लिया हो, या फिर 29 तारीख को जन्म लिया हो। ठीक है। उसका मूलांक क्या होगा? 2 ही होगा। अब 2 का तो मैंने सारा चीज आपको बता ही दिए, 2 व्यक्ति कैसे होगा। ठीक है। फैमिली, और 2 में एक पॉइंट और लिख दीजिए, ये लोग फैमिली ओरिएंटेड भी होता है, फैमिली की तरफ झुकाव ज्यादा रहता है, फैमिली का पीछे। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है। 2 नंबर देखा जाए तो अच्छा ही नंबर है, खराब नहीं है उतना। ये लोग मासूम होता है, भोला वाला होता है। ये लोगों का चेहरा देखने से को पता चलेगा जी कि लोग भोला वाला है। ज्यादा ये लोग, मतलब वो चतुर लोमड़ी जो है, ये लोग ज्यादा नहीं होता। चतुर लोमड़ी का नंबर है 5 नंबर। ठीक है। अच्छा, 2 वाला व्यक्ति जो है ना, ये जबकि मैंने आपको बोले, ये हेल्थ इशू में इसका लिख लीजिए। लंग्स का प्रॉब्लम होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, ये लोगों को ये सब चीज ज्यादा देखा गया है। डायबिटीज देखा गया है, क्योंकि डिप्रेशन, 2 वाला व्यक्ति को मैंने आपको बोले डिप्रेशन होगा। 2 वाला व्यक्ति को कॉफी, तंबाकू, ये सब अवॉइड करना चाहिए। जिसका भी मूलांक 2 आता है ना, इन लोगों को कॉफी, उसके बाद जो है तंबाकू, ये सब अवॉइड करना चाहिए। चाय भी ना पिए तो अच्छा है, क्योंकि चाय को जो है, चाय देखिएगा ब्लैक होता है, चाय पत्ती जो है ब्लैक होता है देखिएगा। ठीक है। और हर एक ब्लैक चीज को जो है ना सनी से डिनोटेड किया गया। शनिदेव को हर एक ब्लैक चीज से डिनोटेड किया गया। तो 2 का साथ में 8 का जो है ना बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, दुश्मन है। क्योंकि 8 जो है लोहा है, शनिदेव लोहा है, इसीलिए गाड़ी, घर, विश्वकर्मा चीज लोहा माना जाता है। और 2 जो है वाटर है। दोनों का अगर एक साथ रख दीजिएगा तो क्या होगा? लोहा के साथ में अगर पानी को रख दीजिएगा तो जंग लग जाएगा। सही है ना? तो इसीलिए उसका एनिमी है, 2 का एनिमी 8 है। तो इसीलिए उसको चाय नहीं पीना चाहिए, 2 वाला व्यक्ति को। दूसरा बात है कॉफी। कॉफी का कलर देखिएगा रेड कलर होता है। ठीक है। और कॉफी का कलर रेड है, और इसको डिनोटेड किया जाता है मार्स से, मतलब मंगल ग्रह से, 9 नंबर से। ठीक है। अब क्या है, जैसे कि बजरंग बली का नंबर है, मैंने आपको पहले बताया बजरंग बली का कलर क्या है? रेड कलर है। ठीक है। तो इस रेड कलर को अवॉइड करना चाहिए, 2 वाला को कॉफी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि 2 का साथ में भी 9 का नहीं बनता, वो भी एनबी नंबर है। ठीक है। तो हेल्थ इशू में ये लोगों का लंग्स का प्रॉब्लम देखा गया है, ये लोगों का गैस का प्रॉब्लम देखा गया है, पेट का प्रॉब्लम देखा गया है। ठीक है। डायबिटीज का प्रॉब्लम देखा गया है। नींद नहीं आने का प्रॉब्लम भी एक देखा गया है, 2 वाला का होता है। क्योंकि डिप्रेशन में तो आदमी को नींद नहीं आने का तो प्रॉब्लम रहेगा रहेगा। अब डिप्रेशन जो है ना 4 वाला को भी हो सकता है, क्योंकि मूड स्विंग होता है उन लोगों का भी। मूड स्विंग 2 का भी होता है। तो डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो है ना 5 वाला में भी देखा गया। तो एक डिप्रेशन में है, ये क्या है, सॉरी, नींद नहीं आने का प्रॉब्लम 5 वाला को भी देखा गया। अब नींद नहीं आने में सबसे बड़ा एक रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। ये विदाउट मेडिसिन का एक रेमेडी है। कोई एक स्टील का कटोरी लीजिएगा। ठीक है। आ, स्टील का कटोरी में रात को 75% उसमें पानी भर दीजिएगा। ठीक है। स्टील के कटोरी लीजिएगा, उसमें 75% पानी भर दीजिएगा।
जब आप सोने जा रहे हो उसी समय करिएगा, रात को डिनर उनर कर लिए, अब सोने जा रहे हैं, तो उसको जिस तरफ आप सर रख के सोते हैं बेड में, उसका बगल में, ठीक है, उसका बगल में कोई टूल में या चेयर में उस कटोरी को रखिएगा बिना ढक के, उसको ढकना नहीं है, वो ओपन रहेगा रात भर, ठीक है। उसके बाद आप सो जाइए। उस कटोरी में पानी रहेगा 75%। आपका सर जिस तरफ रहेगा, सर का ठीक बगल में कोई चेयर में या टूल में उस कटोरी को रखिए और उसको ऐसे ओपनली छोड़ दीजिए। दूसरा दिन जैसे आप नींद से उठिएगा, सबसे पहले उस कटोरी को लीजिए, उसका जो वाटर है उसको जो है ना कोई प्लानेट में डाल दीजिए, कोई गाछ में डाल दीजिए, पेड़ पौधा है वहां डाल दीजिए। और एक चीज जो है ना वो कंटिन्यू करते रहना, देखिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। नींद नहीं आने का जो प्रॉब्लम था वो आपका अभी वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, जो बिना मेडिसिन से ही सॉल्व होगा। एक अच्छा रेमेडी है जो ट्राई एंड ट्रस्टेड है, किया गया है, इसलिए बता रहे हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। वाटर एलिमेंट है तो ज्यादा दो वाला व्यक्ति को ज्यादातर क्या करना चाहिए, अगर उनका डेस्टिनी नंबर 2 होता है, मतलब टोटल जोड़ के अगर 2 आता है डेट ऑफ बर्थ को, तो डेस्टिनी नंबर 2 हुआ। तो उस केस में क्या होगा ना, उस व्यक्ति को वाटर से रिलेटेड बिजनेस करना ज्यादा बेटर होता है। दो वाला व्यक्ति अगर बिजनेस ना करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शांत स्वभाव का व्यक्ति है, कोई भी इनको चुना लगा के चल जाएगा, ठीक है। ना करे तो अच्छा है, लेकिन अगर करने का नौबत आए तो वाटर से रिलेटेड बिजनेस करे, जैसे लिक्विड से रिलेटेड। वाटर मतलब हो गया लिक्विड, मतलब जैसे कि पानी का, कोई पानी का फैक्ट्री डाल दिया, पानी का बोतल का, या पानी सेल कर रहे हैं। उसके बाद या तो फिर आइसक्रीम का, आइसक्रीम को सबसे पहले तो लिक्विड ही रहता है ना, मिल्क को लिक्विड ही हिसाब से उसको ये, उसके बाद उसको आइस में डाल के उसको फिर मतलब हार्ड किया जाता है। तो या तो उसका फैक्ट्री में जहाँ आइसक्रीम बनता है उस फैक्ट्री में जॉब कर ले, या फिर कोई लिक्विड मेडिसिन का बिजनेस कर ले, ठीक है, जैसे कि आई ड्रॉप आता है आंख में डालने के लिए, तो वो लिक्विड ही होता है। या फिर कोई जहाँ से वो बनता है उस फैक्ट्री में, मेडिसिन फैक्ट्री में जॉब कर ले। या फिर फल का जूस, ठीक है, अभी जो आता है ना फल का जूस का पैकेट आता है ब्रांडेड कंपनी का, उसका बिजनेस कर ले, ठीक है। और या तो फिर एज ए टीचर, एज ए कंसल्टेंट, बहुत अच्छा इस लाइन है 2 नंबर वाले के लिए। एज ए ऑकल्ट फील्ड, एज ए डॉक्टर, ऑकल्ट फील्ड मतलब हो गया जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही है ऑकल्ट फील्ड, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, या एज ए डॉक्टर, ठीक है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस होता है, जिसका कारण से ही बोला जाता है कि ये लोगों को बिजनेस फील्ड में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस का जरूरत पड़ता है। ये लोग मूवी सिनेमा थिएटर ये सब में भी जा सकते हैं, क्योंकि पहले ही बोले एक अट्रैक्टिंग बड़ा काम करता है, देखने में अच्छा होता है लुक वाइज। तो मूवी में जा सकते हैं, ड्रामा थिएटर ये सब में जा सकते हैं लोग, सिनेमा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको? हेलो, हेलो। जी जी। हाँ जी। हाँ, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम मतलब आते हैं 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर का कौन कौन सा डेट ऑफ बर्थ में जन्म लेने से 3 नंबर होगा, जैसे कि हम लोग पहले ही जान गए हैं। 3 तारीख को जो जन्म लेगा ऑटोमेटिकली वो 3 का होगा, ठीक है, गुरु बृहस्पति का नंबर है। उसके बाद 12 तारीख को जो जन्म लेगा, 12 मतलब 1+2, 1+2 = 3, ठीक है। उनका भी मूलांक 3 ही होगा, जो 12 तारीख को जन्म लिया और जो 3 तारीख को जन्म लिया। और जो 21 मतलब 21 तारीख को जन्म लिया, उनका मूलांक भी 3 ही होगा, क्योंकि 2+1, 2+1 = 3। और जो 30 तारीख को जन्म लिया, मतलब किसी भी महीना में 30 तारीख को जन्म लिया हो, उसका भी मूलांक 3 ही होगा, क्योंकि 3+0 = 3। ओके। अब मूलांक 3 किसका किसका होगा, जो 3 तारीख, जो 12 तारीख, जो 21 तारीख, और जो 30 तारीख को जन्म लिया है किसी भी महीना में किसी भी ईयर में, उसका मूलांक होगा 3, ठीक है। गुरु बृहस्पति का नंबर है, गुरुदेव बृहस्पति का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, मैनेजमेंट स्किल का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटी का नंबर है, ये सारा चीज मैंने पढ़ा चुके हैं आपको अभी तक। उसके बाद कॉन्फिडेंस का नंबर है, लॉयल का नंबर है, ठीक है, पार्टनर के प्रति लॉयल होता है लोग। उसके बाद ट्रस्ट का नंबर है, इनका ऊपर बिलीव कर सकते हैं। ये नंबर के ऊपर में, ये नंबर का बंदा अगर दिखता है ना, तो ये नंबर के ऊपर में बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक हेल्थ का बात है,
जहां तक हेल्थ का बात है, वो आपका 3 नंबर व्यक्ति जो है ना, ज्ञानी व्यक्ति होता है। 3 और 6 वाला व्यक्ति जो है ज्ञानी व्यक्ति है, महाज्ञानी बोल सकते हैं लोगों को। ये लोग नॉलेज का भूखा होता है। नॉलेज स्किल का पावर लेने के लिए ये लोग हमेशा भटकते रहता है। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो नर्वस सिस्टम में लोगों का प्रॉब्लम देखा गया है। ठीक है। बैक पेन देखा गया। बैक पेन मतलब रीढ़ का हड्डी में, बैक में जो रीढ़ का हड्डी है उसमें पेन होते हुए लोगों को देखा गया है। शोल्डर पेन देखा गया है, कंधा में शोल्डर पेन देखा गया है। गैस का प्रॉब्लम देखा गया। स्किन का इशू देखा गया। पेट का इशू देखा गया। अब गैस का प्रॉब्लम है तो वो तो पेट से रिलेटेड है। गैस तो पेट में ही बनेगा। ठीक है। पेट से रिलेटेड। और एक चीज लिख लीजिए, 3 वाले को ना कान का इशू देखा गया है। कान का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। बहरापन। अभी देखिए कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे, अलका अग्नि जी का कान का जो है ना बहरापन हो गया, सुन नहीं पा रहे थे कुछ। उनका ग्रीड में देखिएगा, चेक करिएगा, 3 जो है बिगड़ गया। कोई भी चीज हेल्थ इशू तभी देता है उस नंबर का वाइब्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना का जरूरत है उससे ज्यादा बढ़ जाता है। उस समय क्या है ना, उसका गलत वाइब्रेशन गिरता है। और उस समय उसका जो है ना, जो हेल्थ इशू होना चाहिए उस बढ़ने से वो चीज देखा गया। ये 3 वालों को देखा गया। देखिए, कान का प्रॉब्लम, ईयर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। सुनने में कम सुनेगा, या कान में पर्दा फट जाना, या कान से पानी गिरना। तो इस तरह से मतलब सभी व्यक्ति का तो एक ही तरह का नहीं होगा, लेकिन कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ठीक है। उसके बाद लिखिए डेस्टिनी नंबर 3। अब डेस्टिनी नंबर अगर 3 किसका आएगा, जिसका पूरा डेट ऑफ बर्थ जोड़ के 3 आता है, उसको हम लोग डेस्टिनी नंबर 3 बोलेंगे। अब डेस्टिनी नंबर हम लोग क्या चेक करेंगे, उसका प्रोफेशनल लाइफ, उसका कैरियर। उसका कैरियर कैसा होगा, उसका प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा, ये बताएगा 3 नंबर, डेस्टिनी नंबर 3। डेस्टिनी में अगर किसी का 3 आता है तो एज ए टीचर, ठीक है, एज ए प्रोफेसर, गुड। सबसे बढ़िया उनका लाइन है एज ए टीचर। ठीक है। और अगर बिजनेस कर रहा है तो कोई टीचिंग लाइन से बिजनेस करे। टीचिंग लाइन मतलब कोई कोचिंग सेंटर खोल ले। ठीक है। चलेगा। या कोचिंग सेंटर खोल के खुद से पढ़ाए, वो भी बिजनेस से हुआ। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कुछ भी काम वो बंदा कर सकता है। ठीक है। मेडिकल जॉब भी कर सकता है, मेडिकल लाइन में भी जा सकता है। ठीक है, मेडिकल लाइन खुला हुआ उनके लिए, मेडिकल लाइन जा सकता है। ये लोगों को में एक चीज देखा गया है, देखिए ये लोग दूसरा का तरक्की से ना थोड़ा जलता है। ये अगर बंद कर दे तो ये लोगों को भी अच्छा है। ठीक है। कॉन्फिडेंस का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटी है, ये सारा तो लिखा ही चुके हैं आपको। ठीक है। अब हो गया 3 के बाद आते हैं हम लोग 4 नंबर में, जो कि राहु का नंबर है। ठीक है। आज हम लोग 4 के बाद 5 पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 6, 7, 8, 9 तक पढ़ेंगे। 4 नंबर, 4 नंबर व्यक्ति का मूल्यांक कब होगा, जो व्यक्ति 4 तारीख को किसी भी महीना में किसी भी ईयर में 4 तारीख को जन्म लिया उसका 4 होगा। जो व्यक्ति 13 तारीख को जन्म लिया उसका भी 4 होगा। और जो व्यक्ति 22 तारीख को जन्म लिया उसका भी 4 होगा। और जो व्यक्ति 31 मतलब 31 तारीख को जन्म लिया उसका भी 4 होगा। अब जो व्यक्ति 13 तारीख को जन्म लिया कैसे होगा, 1+3 = 4। जो व्यक्ति 22 तारीख को जन्म लिया 2+2 = 4। जो व्यक्ति 31 मतलब 31 तारीख को जन्म लिया 3+1 = 4। ठीक है। अब 4 जो है राहु है। अब ये राहु केतु जो है इसको कौन सा प्लैनेट मिलता है, इनको मिलता है यूरेनियस या नेपच्यून। ठीक है। ये हम लोग बात पढ़ेंगे, राहु से यूरेनियस कैसा अलग है। ठीक है, ऐसा हम बात में हम लोग पढ़ेंगे। डिसिप्लिन का नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। ठीक है, सिस्टमेटिक का नंबर है, ये सारा चीज मैंने लिखा चुके हैं। ठीक है। एग्रेसिव नेचर होता है, थोड़ा गुस्सेला होता है, राहु थोड़ा सा गुस्सेला है, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है। एज ए एम्प्लॉय अगर किसी को 4 नंबर वाला बंदा मिले ना, बहुत गुड होगा। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, टाइम से आएगा, काम करेगा। ठीक है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई बॉस, अगर किसी का बॉस अगर 4 नंबर वाला व्यक्ति हो जाए ना, तो फिर उनके लिए झेलन हो जाएगा। क्योंकि वो डिसिप्लिन फॉलो करेगा, वो चाहेगा मैं खुद भी टाइम में आ रहा हूँ, तो मेरा अंडर में जो काम कर रहा है वो लोग भी टाइम में आए, टाइम में काम करे, टाइम में काम को फिनिश करे। जो टाइम दिया गया है काम के लिए वही टाइम में उसको फिनिश चाहिए। अगर वो टाइम पे फिनिश नहीं करता है, बस उसका पारा गर्म हो जाएगा, एग्रेसिव नेचर का तो है ही, गुस्सा हो जाएगा। तो ये सारा चीज उसमें देखा गया। 4 नंबर का डेस्टिनी में क्या है, 4 नंबर का बीमारी तो मैंने बोल ही दी आपको।
सबसे पहले जितना भी क्रोनिक डिजीज है ना, ये सारा चीज चार्ट में देखा गया। तो क्रोनिक डिजीज मतलब बड़ा बड़ा बीमारी, जैसे कि हार्ट अटैक, उसके बाद हो गया सेरिब्रल अटैक, ठीक है, दिमाग का ब्रेन को हैंग हैंग हो जाना, उसके बाद किडनी फेल, का लीवर फेल, ठीक है, कैंसर, ये सब क्रोनिक डिजीज है। ये सारा चीज चार में होने का चांसेस है। प्लस चार वाला को बीमारी और एक लिख लीजिए। चार, चार का राहु का एरिया क्या है, चार का सिर्फ सर है, धर से तो बॉडी है नहीं, इसलिए सर का ऊपर का हिस्सा में कोई भी अगर बीमारी होता है, ये लोग ऐसे मेडिकल में जाके दवा लेके आके मेडिकल वाले को बोल के दवा का यूज ना करे, ऊपर डॉक्टर से इलाज करवाए। क्योंकि या तो इनको आंख में प्रॉब्लम होगा, या तो नाक में होगा, या तो मुंह में होगा, या तो गला में होगा, या तो कान में होगा, क्योंकि इतना एरिया में उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी देखा गया है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी कुछ देर पहले देखा गया था कि नाक से ब्लड निकल रहा है, लेकिन डॉक्टर उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था कि नाक से ब्लड क्यों निकल रहा है। ठीक है, ये चार वाला का ये प्रॉब्लम है। अब चार वाला का जो है ना, चार वाला का डेस्टिनी में अगर किसी का चार आता है, मतलब टोटल डेट ऑफ बर्थ जोड़ के अगर चार आता है, तो उसको कौन सा प्रोफेशनल फील्ड में जाना चाहिए, उसको मीडिया लाइन में जाना चाहिए। सबसे बेस्ट लाइन है उसके लिए मीडिया लाइन। वो मीडिया लाइन में जाए, उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करे, बहुत अच्छा है। यूट्यूबर बन जाए, बहुत अच्छा है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करे, बहुत अच्छा है। सोशल मार्केटिंग में जाए, सोशल मीडिया में जाए, बहुत अच्छा है। ठीक है, मार्केटिंग जॉब में जाए, बहुत अच्छा है। एज ए कंसल्टेंट गुड। इसके अलावा एक प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें वो जा सकते हैं, वो हो गया वकील, वकालत के फील्ड में, मतलब लॉयर बन जाए। लॉयर बन जाए, बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है। ठीक है, चार नंबर वाला व्यक्ति, क्योंकि चार नंबर का व्यक्ति के पास जो है ना, मतलब वर्बली किसी के साथ में तर्क करने का, ठीक है, अगर उसको पॉइंट मिल जाए, अगर वो पॉइंट को पकड़ ले और वो तर्क करने उसको दिया जाए, तो बहुत अच्छा तर्क करता है। तो इसीलिए चार नंबर वाला व्यक्ति को जो है ना, हमेशा लॉयर का फील्ड में जाए। ठीक है, जहाँ डिबेट होता हो, लॉयर का फील्ड में तो डिबेट ही होता है, दोनों लॉयर तो लड़ता ही है बात से। तो उस केस में जाए, तो उस जगह में अगर वो नौकरी करे, उस फील्ड में रहे, तो उसके लिए अच्छा है। चार वाले व्यक्ति को एक चीज हमेशा बोल दीजिएगा, वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। ठीक है, सोच समझ के फैसला ले, क्योंकि चार वाला व्यक्ति को जो है ना, सडनली लॉसेस होने का चांसेस है। मैंने कुछ देर पहले भी आपको एक चीज बताया। तो इसलिए कोई भी कहीं भी सिग्नेचर करे, तो डॉक्यूमेंट्री उसको बढ़िया से पढ़े, और उसके बाद दूसरों से सलाह मशवरा करने के बाद ही वहाँ साइन करे। ठीक है, अब लिखिए 5 नंबर, क्योंकि 4 नंबर जो है ना, थोड़ा सा डगमगाते हुए नंबर है। अब एक बढ़िया नंबर में खत्म करेंगे आज, वो है 5 नंबर। ठीक है, अब लिखिए 5 नंबर। अब मूलांक 5 किसका किसका होगा। ऑब्वियसली जो 5 तारीख को जन्म लिया, किसी भी महीना में, किसी भी ईयर में 5 तारीख को जन्म लिया हो, उसका मूलांक 5 होगा। जो 14 तारीख को जन्म लिया हो, मतलब 14 तारीख को जन्म लिया हो, उसका भी मूलांक 5 ही होगा। जो 23 तारीख को जन्म लिया हो, किसी भी महीना में, किसी भी ईयर में, उसका भी मूलांक 5 ही होगा। 5 नंबर मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है। 1+4 = 5 आ रहा 14 का। 2+3, मतलब 23 तारीख, 2+3 = 5। 5 नंबर इमोशनली स्टेब्लिश होता है। ठीक है, जब हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे, ग्रिड बनाना सीखेंगे, वो ग्रिड में देखिएगा सेंटर में 5 आता है। सेंटर में जिसका, सेंटर का जो घर है, अगर वो घर, वो हाउस अगर खाली रहेगा, तो उसमें क्या है, वो सेंटर खाली रहेगा तो क्या होगा, बैलेंस होगा नहीं। बैलेंस कहाँ से होता है, अगर सेंटर भरा हुआ रहेगा तो। 5 नंबर जिस भी व्यक्ति का ग्रिड में 5 नंबर आता है, वो इमोशनली बैलेंस होगा, वो व्यक्ति के जीवन में बैलेंस होगा, उस व्यक्ति का जीवन में ज्यादा अप डाउन नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस का नंबर है, कैलकुलेशन का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है, ये सारा चीज मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ये सारा एट्रीब्यूट 5 वाला में दिखता है। ठीक है, सक्सेस का नंबर है। ये लोगों से बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये लोग बात करते ही रहे। ठीक है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है इन लोगों का। मैनिपुलेशन पावर भी अच्छा होता है लोगों का, ऐसा बात नहीं है। 5 के लिए डेस्टिनी नंबर में अगर 5 आता है, मतलब टोटल डेट ऑफ बर्थ जोड़ के अगर 5 आता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है खुद का बिजनेस करे, किसी के अंडर में वो काम ना करे।
मूलांक 5 से भी अच्छा होता है भाग्यांक में 5 रहना, क्योंकि 5 का एनिमी कोई नहीं होता। 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं होता। ठीक है, तो 5 नंबर वाला व्यक्ति को हमेशा बिजनेस ही करना चाहिए। 5 वाला व्यक्ति के जबकि कोई एनिमी है नहीं, तो किसी भी फील्ड का मतलब वो 1 वाला का जो बिजनेस है वो भी कर सकता है, 2 वाला का जो बिजनेस है वो भी कर सकता है, 3 वाला का बिजनेस भी कर सकता है, 4 वाला का बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन 4 वाला का बिजनेस ना करे तो अच्छा है। 4 के साथ में 5 का जो है ना, एनिमी नहीं है लेकिन न्यूट्रल है, फ्रेंड भी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड भी नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए 4 वाला का ना करे। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे 6 वाला का। 6 वाला का बिजनेस भी कर सकता है, 7 वाला का भी बिजनेस कर सकता है। तो इस तरह से जो है ना, 5 वाला का कोई पर्टिकुलर बिजनेस है ही नहीं, बट जबकि वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, कोई भी बिजनेस जो जिस चीज को करने के लिए वो सक्षम है। अब मान लीजिए 5 वाला व्यक्ति जो है उसको एडुकेशन के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। अब वो थोड़ी ना कोचिंग सेंटर खोल के कोचिंग सेंटर का बिजनेस करने जाएगा। अब उसको मान लीजिए गारमेंट का, थ्रेड के बारे में, सूता के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब वो थोड़ी ना कोई जींस पैंट का फैक्ट्री डाल देगा। अब जिस फील्ड का उसको नॉलेज है उसी फील्ड में ना बिजनेस करेगा। तो जिस फील्ड का उसको नॉलेज है उस फील्ड में वो बिजनेस करे, वो सक्सेस उसको जरूर मिलेगा। 5 वाला व्यक्ति को कुछ नहीं आया ना, तो अगर सब्जी भी बेच लेगा ना, सब्जी बेच के भी बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके अंदर में ये पावर है। लेकिन डेस्टिनी में 5 आना चाहिए, डेस्टिनी नंबर 5 होना चाहिए, तब जाके पॉसिबिलिटी होता है। बाकी नम अगर ग्रिड में अगर कोई महीना में अगर 5 आ जाता है, जैसे कि कोई मई महीना में अगर जन्म लेता है, तो ग्रिड में ऐसे भी मई महीने को हम लोग 5 ही मानेंगे। ठीक है, अगर वहां से भी 5 आ जाए तो बिजनेस होगा। लेकिन अगर डेस्टिनी से 5 आए, वो बहुत बेटर बिजनेस करेगा। ठीक है, आज भर के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अभी तक आपको पूरा चाहला चीज समझ में आया है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कुछ भी अगर इसमें आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कब होगा एक ग्रुप में फिक्स मैंने डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा भर्त कोर्स है। ठीक है, ये छोटा मोटा चीज नहीं है। ये एक चीज से नहीं होता है, इसके अंदर में बहुत सारा चीज है। पहले लोसो होगा, फिर उसके बाद वैदिक होगा, मतलब मोबाइल नंबर का भी न्यूमरोलॉजी है। मोबाइल नंबर कैसे जीवन में इम्पैक्ट डालता है, नेम नंबर का भी न्यूमरोलॉजी है। नेम का भी अगर ठीक से अगर आपका करेक्शन नहीं है, तो आपका जीवन में बहुत गलत डायरेक्शन आपको देगा, गलत दिशा में आप दौड़िएगा। ज्यादातर आदमी को देखा गया है कि हमारे पूरा वर्ल्ड में 80% अगर आदमी सक्सेस नहीं है, तो उसका रीजन यही है, वो गलत डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए तब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।